नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसी दुखद घटना की जिसने महाराष्ट्र की पूरी पॉलिटिक्स को हिलाकर रख दिया है। ये कहानी है अजीत पवार की आखिरी उड़ान की। वो तारीख थी 28 जनवरी 2026। एक ऐसी तारीख जो महाराष्ट्र के सियासी इतिहास में एक काले दिन के तौर पर हमेशा के लिए दर्ज हो गई। और जगह थी पुणे जिले का बारामती एयरपोर्ट, यानी अजीत पवार का अपना गढ़। और उसी सुबह लैंडिंग से बस कुछ पल पहले एक विमान आग के गोले में बदल गया। ये वो सुबह थी जिसने महाराष्ट्र की सियासत का भविष्य हमेशा के लिए बदल दिया। तो चलिए अब इस पूरी खबर की तह तक चलते हैं। आखिर यह हादसा था क्या जिसने पूरे देश को सकते में डाल दिया, और इसके असली मायने क्या हैं? देखिए, जो सीधी सीधी खबर है वो दिल दहला देने वाली है। महाराष्ट्र के एक बहुत बड़े नेता और डिप्टी सीएम अजीत पवार की एक प्लेन क्रैश में दर्दनाक मौत हो गई। उनका प्राइवेट बिजनेस जेट बम्बार्डियर लियरजेट 45 बारामती में लैंड करते वक्त क्रैश हो गया और देखते ही देखते आग की लपटों में घिर गया। तो सवाल यही उठता है कि आखिर उस सुबह ऐसा हुआ क्या था। चलिए अब उस विमान की आखिरी और बदकिस्मत यात्रा का पूरा घटनाक्रम सिलसिलेवार तरीके से समझते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक एविएशन टर्म समझना बहुत जरूरी है, गो अराउंड। अब ये होता क्या है? इसका सीधा सा मतलब है कि पायलट किसी वजह से, मान लीजिए खराब मौसम या कोई टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण, पहली कोशिश में प्लेन को लैंड नहीं करा पाता, तो वो प्लेन को वापस ऊपर हवा में ले जाता है ताकि एक और चक्कर लगाकर लैंडिंग की कोशिश कर सके। ये टर्म इस पूरी कहानी को समझने के लिए बहुत जरूरी है। अब जरा इस टाइमलाइन पर नजर डालिए। एक मिनट कितना कीमती था। सुबह 8:10 पर प्लेन ने मुंबई से उड़ान भरी। करीब 8:40 पर बारामती में लैंडिंग की पहली कोशिश, जो नाकाम रही। पायलट ने गो अराउंड शुरू किया और फिर बस 10 मिनट बाद करीब 8:50 पर दूसरी कोशिश के दौरान प्लेन रनवे 11 पर अपना कंट्रोल खो बैठा और एक भयानक आग के गोले में बदल गया। देखिए, इस हादसे में सिर्फ एक पॉलिटिकल फिगर की जान नहीं गई, ये एक बहुत बड़ी मानवीय त्रासदी थी। चलिए अब उन सभी लोगों को याद करते हैं जिनकी इस दुर्घटना में जान चली गई। इस हादसे में कुल 5 लोगों की जान गई। 5 जिंदगियां जो उस सुबह एक ही पल में खत्म हो गई। यहां हम उन सभी 5 लोगों के नाम और उनकी भूमिका देख सकते हैं। डिप्टी सीएम अजीत पवार, पायलट इन कमांड सुमित कपूर, को पायलट शांभवी पाठक, अजीत पवार के पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर विदित जाधव और केबिन क्रू पिंकी माली। इस हादसे में किसी को भी बचने का मौका नहीं मिला। अब हादसे के बाद जाहिर है सवालों का दौर शुरू हुआ, जवाबों की तलाश शुरू हुई। प्रशासन भी तुरंत हरकत में आया और जांच का दौर शुरू हुआ। तो आइए देखते हैं कि अब तक इस मामले में क्या क्या हुआ है। अब बात करते हैं उस विमान की जिसके साथ यह हादसा हुआ। ये कोई आम विमान नहीं था, ये एक बम्बार्डियर लियरजेट 45 था जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर था VT-SSK। इसे दिल्ली की एक कंपनी VSR वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड ऑपरेट करती थी। और हाँ, ये विमान करीब 16 साल पुराना था। और इस विमान के बारे में एक बात कही जाती थी जो इस पूरी ट्रेजेडी को और भी ज्यादा दुखद बना देती है। अपनी स्पीड और शानदार परफॉर्मेंस की वजह से इसे बिजनेस जेट्स की लैम्बोर्गिनी कहा जाता था। जरा सोचिए, जो मशीन स्पीड और पावर का सिंबल मानी जाती थी, उसका अंत इतना भयानक हुआ। तो जांच किस दिशा में आगे बढ़ रही है? देखिए, कुछ बड़े कदम उठाए गए हैं। सबसे पहले तो विमान का ब्लैक बॉक्स मिल गया है। उसे एनालिसिस के लिए दिल्ली में AIB यानी एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो को भेजा गया है। इसके अलावा स्टेट गवर्नमेंट ने CID जांच के भी आदेश दे दिए हैं। शुरुआती तौर पर देखें तो इस हादसे के पीछे 2 मेन थ्योरीज सामने आ रही हैं। पहली है खराब मौसम और लो विजिबिलिटी, जिसकी वजह से पायलट को लैंडिंग में मुश्किल आई होगी। और दूसरी थ्योरी है प्लेन में ही कोई बड़ी टेक्निकल गड़बड़ी। खैर, असली वजह तो ब्लैक बॉक्स की जांच के बाद ही सामने आएगी। इस हादसे का असर सिर्फ एक परिवार तक सीमित नहीं है, बल्कि इसने महाराष्ट्र की पूरी राजनीति को हिला दिया है। चलिए देखते हैं कि इसके पॉलिटिकल इम्प्लिकेशंस क्या हुए हैं और आगे क्या हो सकता है। हादसे के फौरन बाद ही महाराष्ट्र की सियासत में एक बहुत बड़ा और कह सकते हैं अप्रत्याशित मोड़ आया। अजीत पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार को महाराष्ट्र का नया डिप्टी सीएम बना दिया गया। ये कदम न सिर्फ पवार परिवार के लिए बल्कि उनकी पार्टी की विरासत को आगे ले जाने के लिए भी बहुत अहम माना जा रहा है। और इस एक घटना ने एक और बड़ी राजनीतिक संभावना को हवा दे दी है। अब इस बात पर अटकलें बहुत तेज हो गई हैं कि क्या एनसीपी के दोनों गुट, मतलब अजीत पवार और शरद पवार वाले गुट, इस दुख की घड़ी में फिर से एक हो सकते हैं।
अगर ऐसा होता है तो ये महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स को पूरी तरह से बदल कर रख देगा। लेकिन कहानी यहीं पर खत्म नहीं होती। जैसा कि हर बड़ी घटना के साथ होता है, इस हादसे के साथ भी कुछ अनसुलझे सवाल और विवाद जुड़ गए हैं, खासतौर पर विपक्ष की तरफ से। वो सबसे बड़ा सवाल जो अब विपक्ष उठा रहा है वो यही है, क्या ये सच में सिर्फ एक हादसा था या इसके पीछे कोई गहरी साजिश है? शिवसेना यूबीटी के संजय राउत ने तो इसे साफ साफ संदेहास्पद कहा है। उनका मानना है, जैसा कि इस कोर्ट में लिखा है, कि ये सिर्फ एक हादसा नहीं हो सकता और इसकी बहुत गहरी जांच होनी चाहिए। सिर्फ शिवसेना ही नहीं, कांग्रेस पार्टी ने भी इस पर अपनी चिंता जताई है। उनका सवाल भी अपनी जगह वाजिब है कि एक वीआईपी को ले जा रहे विमान में, जिसकी रेगुलर जांच होती है, इतनी बड़ी और विनाशकारी गड़बड़ी आखिर हुई कैसे? तो आखिर में हम इसी एक सवाल पर आके रुक जाते हैं, हादसा या साजिश? क्या ये खराब मौसम और तकनीकी खराबी का एक दुखद इत्तेफाक था या फिर इसके पीछे कोई सोची समझी कहानी है? जब तक ब्लैक बॉक्स का डेटा सामने नहीं आता और जांच पूरी नहीं हो जाती, ये सवाल महाराष्ट्र की राजनीति में गूंजते रहेंगे और शायद हमेशा गूंजते रहें।